हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी 24 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ जो सेट 6 है फ्रेंड्स। जो ऑल एग्जाम के लिए रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, अदरवाइज सभी एग्जाम के लिए पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वन लाइन ईयर क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, आप पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका नेक्स्ट पार्ट आज है फ्रेंड। तो देखिए आगे, आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप को पुलित्जर पुरस्कार विजेता मेरी जॉर्डन ने लिखा है। जो वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर, उसने परियोजना के लिए 100 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया है। पुस्तक 16 जून 2020 को जारी की गई है। पुस्तक कब जारी की गई? 16 जून 2020 को। पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला मेलानिया ट्रंप की है। इसे साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? साइमन एंड शूटर के द्वारा प्रकाशित किया गया है फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। नेशनल शेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। कब? 11 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिवस मनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। यह दिवस मनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। भारत में यह दिवस कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। सरकार ने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया। किसकी किसकी जयंती पर? कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल 2003 को यह दिवस घोषित किया। ज्वालामुखी अचानक क्राकूट, इंडोनेशिया प्रांत लेम्पुंग में स्थित और सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच एक कैलेंडर है। यह सूडा जलडमरू में स्थित है और 1883 के ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध, जिसने पृथ्वी की जलवायु को धूल और राख के प्रसार के कारण बदल दिया जाता, जो वातावरण में फैल गया था। अनाक क्राकूट ज्वालामुखी हाल ही में फट गया और इंडोनेशिया के लेम्पुंग प्रांत में ज्वालामुखी की राख को बाहर निकाल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ज्वालामुखी का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आइए। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के HDFC लिमिटेड बैंक के 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल की है। किस बैंक की? HDFC की। HDFC बैंक की कितनी परसेंटेज? 1% से ज़्यादा। 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। किसके? HDFC बैंक के। माना जा रहा है कि यह विनिमय जनवरी से मार्च के बीच में हुआ। कब हुआ? जनवरी से मार्च के बीच में HDFC बैंक के। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने वाले पर्सन है। 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहेब की 129वीं जयंती मनाई गई। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 के मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में के महू में हुआ। बाबा साहेब को आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब की जयंती को समानता दिवस मनाया जाता है। समानता दिवस या ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब की जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री की मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने। किस लिए? भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो, कौन सी मिसाइल? टॉरपीडो की बिक्री की मंजूरी दी है। हार्पून मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर और टॉरपीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर है। 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला का वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था और इस सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है नाम। अगला वेबिनार
16 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कोलकाता में शानदार शहर का प्रदर्शन करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को दुबई क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसका? क्रिक किंगडम दुबई क्रिकेट एकेडमी ने किसको? भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 264 रन की एक दिवसीय पारी, जो 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। किसने? डेमोक्रेटिक पार्टी ने। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। इस चुनाव में 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जेन इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। कितनी सीटों पर? 163 सीटों पर। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना महामारी के बीच ही राष्ट्रीय चुनावों को संपन्न किया गया। कोरोना महामारी के बीच ही राष्ट्रीय चुनावों को संपन्न किया गया दक्षिण कोरिया के अंदर। इस चुनाव में 1.18 करोड़ लोगों ने मतदान किया। कुल मिलाकर 66.2% लोगों ने मतदान किया। 1992 के चुनाव के बाद हुए मतदान का सर्वाधिक आंकड़ा है दक्षिण कोरिया के अंदर। यह है दक्षिण कोरिया के मून जेन इन। टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्थन मोटरसाइकिल्स का अधिग्रहण किया है। भारत की दिग्गज टू व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्थन मोटरसाइकिल्स का अधिग्रहण घोषणा की है। नॉर्थन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। कौन सा? नॉर्थन। टाटा पावर्स को ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसे यह पुरस्कार सामाजिक नवाचार श्रेणी और सामाजिक ऊर्जा समाधान उपश्रेणी के तहत क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए दिया गया। एडिशन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। किसकी स्मृति में? थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में। यह दुनिया के श्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को मान्यता और सम्मान देता है। यह अवार्ड्स नए उत्पाद और सेवा विकास, विपणन, मानव केंद्रित डिजाइन और नवाचार के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर हो उतना शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए फ्रेंड्स। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड ने 18 अप्रैल को अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा बनाया गया था। स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्किटेक्ट गैरी होफस्टेटर ने लाइट प्रोजेक्ट के जरिए करीब 1000 मीटर से बड़े आकार के तिरंगे के आकार की रोशनी की। माउंट मैटरहॉर्न ओल्पस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई 14,690 फीट है। कितनी है? 14,690 फीट। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 18 अप्रैल को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। किसकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है? सूची सांस्कृतिक मंत्रालय ने विजन 2024 का हिस्सा है। यह सूची है ना, जो विजन 2024 का हिस्सा है। इस सूची का लक्ष्य भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने देश की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है।
20 अप्रैल 2020 को पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी, कौन? कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो आप इसको जरूर याद करना। एक बार फिर से देखिए, 20 अप्रैल 2020 को पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसके? भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसको? कपिल देव त्रिपाठी को। कौन थे कपिल देव त्रिपाठी? पूर्व में आईएएस अधिकारी थे, उनको सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? संजय कोठारी। संजय कोठारी थे, जो संजय कोठारी फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। संजय कोठारी कहाँ पे पद नियुक्त किए गए? मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, कपिल देव त्रिपाठी और संजय कोठारी ये है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? कोविड योद्धा कल्याण योजना। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। किसको? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर जोखिम भरा कार्य कर रही है। सर्वेक्षण करने के अलावा वे बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा करेगी। आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। यह 1975 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। आंगनबाड़ी की शुरुआत कब की गई? 1975 में। 1975 के अंदर भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए, 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? पेमा खांडू। पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। कौन से पुल पे? सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण बीआरओ कौन है? सीमा सड़क संगठन। बीमा कौन है? बीआरओ कौन है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुल का निर्माण 1 महीने से भी कम समय में किया गया। यह पुल 40 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये कहाँ पे है? भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का निर्माण किया गया। प्रेस की दशा दिशा पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 21 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी की गई। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। नॉर्वे कहाँ पर है? शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है। फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष पहले पायदान पर रहा। 180 देशों की इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। कौन से? 142वें स्थान पर भारत है। पिछले वर्ष यानी 2019 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 144वें स्थान पर था। सॉरी फ्रेंड्स, 140वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 140वें स्थान पे था। 140वें स्थान पर। सबसे निचली रैंक उत्तरी कोरिया की है, जो 180वें स्थान पर है। 180वें स्थान पर कौन है? उत्तरी कोरिया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जितना ज़्यादा होए फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1997, कौन सा अधिनियम? महामारी रोग अधिनियम 1997 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मी पर हमले के आरोप को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, कितना? 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की सजा। भारत में महामारी से निपटने के लिए महामारी अधिनियम एक्ट 1897
लागू किया गया? कौन सा अधिनियम? 1897। 22 अप्रैल 2020 को विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, कौन? पीवी सिंधु IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदारी और स्वच्छ खेलने के लिए वकालत करने के लिए प्रधान मंच पर प्रदान करता है। वर्ष 2017 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ये देख सकते हैं आप, पीवी सिंधु। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में, ये आ चुका है फ्रेंड्स, ये अभी पहले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे आइए, टोल फ्री नंबर 14410 के साथ आपदा मित्र हेल्पलाइन कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 से निपटने के लिए सक्षम बनाता है और इस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। लॉन्च का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और कोविड-19 से संक्रमित होने का उच्च जोखिम है। कोविड-19 की हेल्पलाइन केवल परामर्श, टेलीमेडिसिन और उन लोगों की सुविधा के लिए समर्पित है जिन्हें जरूरत होती है इसकी। नेक्स्ट पे आइए, 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोगजोम दिवस मनाया गया। खोगजोम दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। और कब मनाया गया? 23 अप्रैल को 2020, 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में एक सशस्त्र संघर्ष है। युद्ध 2021 मार्च 1891 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। यह लड़ाई मणिपुर के खोगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसलिए इसका नाम खोगजोम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट पे आइए, स्वामित्व योजना। इस स्कीम को ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति की पैमाइश करने और उनके दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। यही नई गांवों और आवासीय संपत्तियों पर शहरों में लोन मिल। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। केंद्र सरकार के इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं से लेकर खर्चे और सरपंच, पंचों, पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी को उपलब्ध करवाना। तो देखिए नेक्स्ट, ईरान ने हाल ही में एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सा? नूर। किसने? ईरान ने हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति है और ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। इस सैन्य उपग्रह नूर को केंद्रीय रेगिस्तान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? केंद्रीय रेगिस्तान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है फ्रेंड्स। स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट प्रसारण उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया। कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने और अंतरिक्ष से वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई। कि कौन सी कंपनी ने? स्पेस एक्स कंपनी ने। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिका एरोस्पेस निर्माता है और इसका अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है जिसका मुख्यालय एथॉन, कैलिफोर्निया में स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, USA के अंदर। इस स्पेस एक्स के CEO कौन है? एलॉन मस्क। ये देख सकते हैं आप। संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त KVC के रूप में शपथ ली। किसने? संजय कोठारी ने। कब? 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC।
संजय कोठारी हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में वरिष्ठ अधिकारी थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग की स्थापना सन 1964 में की गई। कब की गई? सन 1964 के अंदर। सन 1964 के अंदर इसकी स्थापना की गई। संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई। इसकी स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर की गई? संतानम समिति की सिफारिश पर, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट पे आइए। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया गया, जो 6 महीनों के लिए है। प्रावधान के तहत बैंकिंग क्षेत्र में लाना एवं सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारी या अधिकारियों के द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगी। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अधिसूचना जारी की है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप देखना। बहुत ही शानदार वीडियो है और एक सीरीज चल रही है अपनी साइंस की फिजिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो बहुत ही शानदार वीडियो है और पिछले एग्जाम में पूछे गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में आर्कटिक के ऊपर एक ओजोन परत से बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की। ये छेद हो चुका था पिछले कुछ वर्षों में, तो अब इसको बंद होने की घोषणा की है। किसने? आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत के बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि वाले छेद के वैज्ञानिकों ने, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कोपर्निकस चेंज सर्विस ने की है। इस छिद्र के बंद होने का मुख्य कारण कौन सा है? ध्रुवीय भवन। ध्रुवीय भवन इसका मुख्य उद्देश्य है। ओजोन परत पृथ्वी के समान समताप मंडल में एक किम्स की ढाल है, जो सूर्य के हानिकारक यूवी किरणों से हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करती है। 28 अप्रैल को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। कब की गई? 28 अप्रैल को की गई। किसकी? ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रूस द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कौन से देश के द्वारा इसका आयोजन किया गया? रूस देश के द्वारा। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए। इस बैठक में मंत्री अत्यधिक संक्रामक, तेजी से फैलने वाली और खतरनाक बीमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा की गई। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई। कब? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन शामिल है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सभी 5 ब्रिक्स सदस्य G20 के सदस्य हैं। G20 के सदस्य हैं सभी 5। ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों में विश्व की 40% आबादी शामिल है। कितनी? 41% आबादी शामिल है विश्व की। ये देख सकते हैं आप ब्रिक्स का। ये चाइना, ये अपने जयशंकर, एस जयशंकर। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, टबैको दिवस 31 मई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। यह दिवस तंबाकू उपयोग करने वालों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाता है। WHO द्वारा 1997 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल के द्वारा अपना गया। इसके थीम क्या है? युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। 31 मई को वर्ल्ड नॉन टबैको दिवस। इक्का बाग की पुस्तक लेखिका जेके राउलिंग। इक्का बाग पुस्तक की लेखिका जेके राउलिंग वह अगले 7 हफ्तों में बच्चों के नए उपन्यास के छोटे अध्यायों को में ऑनलाइन जारी करेगी, जो पाठकों में मुफ्त उपलब्ध होगी। जेके राउलिंग एक ब्रिटिश लेखिका है। इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी। कौन सी? हैरी पॉटर सीरीज किसके द्वारा लिखी गई? जेके रोलिंग के द्वारा। यह है जेके रोलिंग।
अमेरिका में जून 2020 में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया। अमेरिका में जून 2020 में होने वाला G7 शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया। इस स्थगित की घोषणा किसने की? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वर्तमान में G7 अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली इस शामिल है इसमें। ये देख सकते हैं आप G7। 1 जून को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 20 राज्यों में प्रारंभ की गई। कहाँ पे? 20 राज्यों में। ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम तीनों राज्यों में शामिल हो गए। इस योजना को संपूर्ण देश में 1 जून 2020 से लागू होनी थी, लेकिन अब इसे मार्च 2020 से संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स के सभी के साथ में शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।